बाकी बाहर के सब आके अपना यहाँ डेरा जमाते हैं। डेरा जमा के सुनसान मिलता है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। डर के मारे कोई बोलते नहीं। यहाँ दारू पीते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं, तो बियर की बोतल फोड़ेंगे, फेंकेंगे। जब गुस्सा आती तो मैं बोलती तो और मेरे को धमकाते, मारने को दौड़ते हैं। और पूरा दिन जुआ होता, पूरा दिन जुआड़ी रहते, पूरा दिन जुआड़ी रहते। हाँ, पूरा दिन जुआड़ी रहते हैं। अब सबकी दुश्मनी मैं बन रही हूँ अकेली, बाकी कोई नहीं बोल रहा, देख लो। नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हम लोग दिल्ली पर ही मौजूद हैं और दिल्ली से एक हैवान, एक विचलित कर देने वाली खबर एक निकल कर आई। हैवान साहिल ने किस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके से दुर्घटना, दुर्दांत एक तरीके से वारदात करने की कोशिश की और उसको एक तरीके से मौत के धार कुचल कर पहुंचा दिया। विचलित कर रही है पूरा देश, सवाल पूछ रहा है ये ऐसे हैवान लोग कौन हैं। हम इलाके पर ही आए हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि ये सब लोग क्या कुछ कहते हैं और कहाँ रहने। दादी क्या नाम है? दादी क्या नाम है? बेटा मेरा नाम है राज देवी। अच्छा दादी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा वो मकान है। बाकी जो कांड करके गए उसके बारे में हमें पता भी नहीं है बाबू। क्यों कि पूरा दिन मैं काम पे जाती हूँ, शाम को आई, अपना बनाई खाई, नहाई धोई, टीवी देख रही। अब कांड इधर हो गया, उसके बाद में टीवी बंद करी, मैं सोऊं तो आवाज़ आई मेरे को, मैं बाहर निकली। जब बाहर निकली तो देखे पुलिस वाले सारे। तब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई, किया किसने मारा, किसने क्या किया। जब देखे नहीं, और भैया आए, उसके माँ बाप आए, बैठा है, पानी वानी दिए, पानी पिलाए, सब कुछ करे, सब कुछ। माँ बाप? उसी लड़की के माँ बाप आए, बेहोश हो के जा रही थी। वो देखो चटाई रखी, चटाई बिछाया, बैठाया, ठंडा पानी लाई, ठंडा पानी पिलाई, सब कुछ करी। उसको बाथरूम अपने घर में करवाई, सब चीज़ करी। लेकिन ये नहीं पता कि वो लड़की कहाँ की है, वो लड़का कहाँ के, उसके माँ बाप कहाँ के, ये मुझे नहीं मालूम बेटा। अच्छा, यहाँ पर तो मतलब कि उस समय कैमरे वगैरह में बहुत सारे लोग दिख रहे थे, मतलब कि किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? बाबू ये रास्ता आने जाने की इधर कोई है ही नहीं, तो बचाएगा कौन? एक आदमी बचाने को दौड़ा, उसको लेके चाकू दौड़ा, वो एक किनारे हो गया, भाग गया इधर। वो तो डर के मारे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा डर के? हम ही हैं। अगर हम उसको बचाने जा रहे हैं, मेरे को मारने को दौड़ेगा तो अपनी जान प्यारी है कि उसकी जान हम बचाएंगे? फिर तो वो तो बेचारा भाग गया उधर, उसको घर भी नहीं जाने दिया, अपना घर, उसका घर बंद ही था। अच्छा, ये जो लोग यहाँ पर मतलब कि कैसा माहौल रहता है? यहाँ का माहौल तो बेटा सुनो, यहाँ का माहौल, हमारा माहौल जो है, हमारे घर का फैमिली, हम लोग अच्छे हैं। बाकी बाहर के सब आके अपना यहाँ डेरा जमाते हैं। डेरा जमा के सुनसान मिलता है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। डर के मारे कोई बोलते नहीं। यहाँ दारू पीते हैं, गंदी गंदी गाली बकते हैं, तो बियर की बोतल फोड़ेंगे, फेंकेंगे। जब गुस्सा आती तो मैं बोलती तो और मेरे को धमकाते, मारने को दौड़ते हैं। तो कहाँ तक बेटा बोलेंगे? काफी। मतलब यहाँ पे रोज शाम की यही एक तरीके से बदतमीजी और पूरा दिन जुआ होता, पूरा दिन जुआड़ी रहते, पूरा दिन जुआड़ी रहते। हाँ, पूरा दिन जुआड़ी रहते हैं। अब सबकी दुश्मनी मैं बन रही हूँ अकेली, बाकी कोई नहीं बोल रहा, देख लो। कोई सबके दुश्मन हम अकेले बन रहे हैं। मारना है मार देगा, और क्या करेगा? यही कर सकता है इतना, और क्या? अगर उसके हाथ में मेरी मौत लिखी है तो मार देगा, लेकिन डर के दबके नहीं रहेंगे हम। तो ये अगर उस शाम को अगर आप देख लेती तो उस शाम को भी आप बोलती कल? बिल्कुल बोलती, अगर मैं देखती तो जरूर बोलती, जरूर बोलती। मैं लठ ले लेके दौड़ती हूँ, दौड़ाती हूँ, मारती हूँ। आप किसी से यहाँ पूछ लो, सबको अकेली दम पे वो करती हूँ मैं। क्योंकि यहाँ कोई, सब छोटे छोटे बच्चे, कोई बड़ा बच्चा है नहीं। हमारे बच्चे सब काम पे चले जाते हैं, 9 बजे 10 बजे के बाद आते, खाए पी अपना सो गए। सुबह उठे 4-5 बजे फिर चले जाते हैं। तो बेटा जब कोई है ही नहीं तो कौन हुआ है? औरत है, औरत बाहर निकलेगी। आप लोगों को गुस्सा आया ऐसे लोगों को? हाँ, गुस्सा आया, अभी भी गुस्सा है। जब भी गुस्सा आया था, अभी भी गुस्सा है कि मिल जाए तो साले को मार दूं। और क्या? ऐसे इंसान को सीधा फांसी होना चाहिए। आज के उस लड़की को मारा, कल दूसरी लड़की को मार सकता, तीसरी को मार सकता। ऐसे दरिंदों को कोई भरोसा नहीं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ भी कर सकता है। गिरफ्तार तो पकड़ तो लिया गया, अब पकड़ तो लिए हो, फांसी लगा दो, सीधा फांसी लगाओ। क्यों? आज वो सजा काट के आएगा, कल फिर किसी लड़की को मारेगा। लड़की को मारे या बुढ़िया, किसी को मारे, मुझे भी मार सकता है। क्योंकि देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि ये बुढ़िया क्यों बोल रही है, मुझे भी मार सकता है। अच्छा, क्या लगता है ऐसे बहुत सारे साहिल यहाँ पर घूम रहे हैं इस इलाके पे? अब बेटा ये तो मैं नहीं कह सकती कितने साहिल है, कितने नहीं है, कितने हैं, ये नहीं बोल सकती मैं किसी के बारे में। कौन अच्छा है कौन गंदा है? अब गंदा तो वही गुंडा इस तरीके के गुंडा तो वही अब
अब ये अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, अब जब मारा तो गुंडा तो है ही है, गुंडा ही है ना, गुंडा ही बोलोगे। इस तरीके से हमेशा यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं ये लोग। हमेशा मचाते हमेशा मचाते हो। हमेशा हुड़दंग मचाते हैं और भी तमाम सारी बहनें और महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू। आपका क्या नाम है? मेरा मौसरी अच्छा, आप क्या कहेंगी, ऐसे को क्या होना चाहिए? कागो बिल्कुल कच्ची फांसी पे चढ़ाए दो, बाकी गाड़ी में बंदूक का बल्ला मत टांग दो ऊपर, बिल्कुल ठोर मार दो बाबू, जैसे ऊपर आई जाए लड़की मारिए तैसे। और क्या? तो ये गुस्सा है जी? गुस्सा है आप लोगों का? हाँ, तो गुस्सा नहीं है। हाँ। अच्छा, उस दिन आप लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की कल? तो हम तो हता ना, हमारे तो वहाँ झुक दी, हम तो आए तो पुलिस वाले ने तो जो सिर्फ काम है अगले बार लड़की के मार डाली। हाँ, आप क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए? ये तो हाँ एक्चुअली तो यहाँ पे तो बहुत जने बैठे रहते हैं ना, सड़ी गंजेड़ी, बहुत डर सा रहता है, इसलिए ये तो पूरा जैसे हम क्या कहते हैं कूड़ा वूड़ा फेंकने के लिए ये पूरी गली बेकार ही है एक मतलब से लेडीज औरत के लिए, तो इससे बढ़िया सड़क बनाना चाहिए इधर, और इधर मेन गेट लगा दिया जाना चाहिए। ऐसे दरिंदों को एक साथ क्या होना चाहिए? इस दरिंदर को तो इससे बढ़िया तो फांसी लगा दो तो वो बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इस तरीके? अरे आप लोग बोलेंगे, आप ही लोगों की आवाज़ हम लोग उठाने के लिए आए। भैया आपका क्या नाम है? सर मेरा राहुल चौधरी चौधरी जी, आप यहीं रहते हैं? जी सर, मैं इस एरिया में नहीं, इससे थोड़ा आगे रहता हूँ, तो मैं घटना को मैंने जब टीवी पे देखा तो मैं यहाँ पर आया। जी, तो कितने बजे की कुछ मालूम चला, कब घटना हुई? जी, ये घटना लगभग 8:30 से 9 के बीच में ये घटना हुई है, और जिस घटना को जिस तरह से रूप दिया गया है, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि उस घटना को करने के बाद वो जिस निश्चिंतता से वो यहाँ से जा रहा है, इतनी चिंता शायद उसी व्यक्ति को हो सकती है जिसके पीछे कोई आश्वासन हो या जिसको ये सुरक्षा का माहौल मिला हो कि उस घटना को करके भी कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था से निकल सकता है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। क्या खुली चुनौती कानून व्यवस्था को इस तरीके से देने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग? जी, कानून व्यवस्था के लिए तो चुनौती है कि उसके अंदर किसी तरह का भय नहीं दिखता है कानून व्यवस्था का। उसको कहीं ना कहीं ये आश्वासन जरूर है कि कानून व्यवस्था के इतनी धीरे कार्रवाई प्रक्रिया होगी कि उसके अंदर शायद वो बचकर निकलने का उसके ऊपर अवसर रहेगा। तो आप लोग मतलब कि उस समय बचाने की, या काफ़ी सारे लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं, क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं लोग कि एक बेटी की, एक बच्ची की मौत हो जाती है, एक आदमी आता है, एक लड़का आता है, दरिंदा आता है, वो चाकुओं से गोद कर हत्या कर देता है? जी, इसके अंदर लोगों का भय होना एक लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कई घटनाएं होती हैं। ये तो चलिए आपने न्यूज़ में दिखाया तो इतना फैला है, वरना ऐसी कई घटनाएं दिल्ली उसको गंभीरता से नहीं लेती है। अगर वो गंभीरता से ले तो इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो, पर ऐसा होता है क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है प्रशासन में, और इस तरह की घटनाएं होने का एक कारण और है कि यहाँ पे कई तरह के अवैध कारोबार इस एरिया में होना, जिसका दिल्ली पुलिस को पता होने के बाद भी चलते रहना। तो मैं साफ शब्दों में नहीं कहूँगा, किंतु ये कहूँगा कि अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो यहाँ पे कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इल्लीगल है, उसको बंद करना चाहिए। ऐसे कितने साहिल यहाँ पर? सर मैं मानता हूँ कि अब इस समय तो शायद हर गली में एक मिलेगा जी, और आगे आने वाले समय में ये एक बहुत छोटा सा रूप है जिहाद का, और हो सका तो इसका आपको एक बड़ा रूप भी शायद आने वाले वर्षों में देखने को मिले। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? अब इनको कैसे मतलब कि कंट्रोल किया जाना चाहिए? देखिए, इनके कंट्रोल होने का तो कानूनी व्यवस्था ही है, पर कानूनी व्यवस्था को इतना एक गतिशील बनाया जाए कि उस प्रक्रिया को निकलने में 10 साल 15 साल निकल जाते हैं, व्यक्ति निकल जाता है, वो प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होनी चाहिए। 10 दिन, महीना, 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई हो जानी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट सर, मैंने आपको बोला था मैं 2 मिनट से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कपूर है। कपिल जी, आप यहीं इलाके? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं रोहिणी में रहता हूँ। रोहिणी पे ही आपके मतलब कि क्षेत्र में ही इतनी बड़ी वारदात हो जाती है? बिल्कुल हुई है, ये लव जिहाद का मामला है। ये हमारे भाई साहब है, इनसे मैंने संपर्क किया, इन्होंने बताया लव जिहाद का मामला है, जबकि लड़की यहाँ नहीं रहती और यहाँ पर उसको चलते हुए मारा है। लड़की और लड़के का घर दूर है। हाँ, आपको लगता है कि ये लव जिहाद एक तरीके से जो नेटवर्क चल रहा है वही है? सर तो ये लव जिहाद का ही है। जी, मैं बिल्कुल ये लव जिहाद का ही है। बिल्कुल लव जिहाद में मांगता हूँ कि देखिए, परिवार मान लीजिए किसी भी धर्म का हो सकता है, एक बार को उसको हम इग्नोर कर सकते, पर
16 साल की लड़की होना और उसके बाद में लड़के के देखिए, लड़की हो सकता है बचा के चलती हो, इस चीज़ को ना खुलने देती हो, पर लड़के के परिवार को ज़रूर पता होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी से सुना कि जिस घटना को वो करने के लिए रात को निकला, उसके निकलते ही परिवार का घर से निकल जाना, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं उनको पता था, और पता था उन्होंने रोका क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं परिवार पे ऊपर भी शंका आती है। तो इसके लिए पुलिस अब देखिए क्या उसमें निकलता है। लगता है कि आपको लफ्ज़ जिहाद इतना तेज़ी से काम कर रहा है कि एक नाबालिग बच्ची की मतलब कि कुचल करके एक दरिंदा हत्या कर देता है, और कैमरे में तमाम सारे लोग दिखाई देते हैं, कोई बचाने की कोशिश नहीं कर पाता? सर यहाँ पर कौन अवेलेबल था उस टाइम तो हमें मालूम नहीं, ये हत्या कब हुई अभी मेरे को नहीं मालूम। मैंने आपको क्लियर बोला मैं रोई नहीं रहता हूँ, बट जब मेरे को पता लगा, मैंने देखा कि ये वो मूवमेंट ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लड़की पास हो रही थी, चाहे वो स्कूल से आ रही है, चाहे कहीं किसी भी कार्य से आ रही हो, ट्यूशन से आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से इसको मारा, टोटली ये लव जिहाद का मामला है। आस पड़ोस के लोग भी बोल रहे हैं, इसको आप मना नहीं कर सकते। अभी लड़की वाले जो हैं दाह संस्कार पे गए हुए हैं, और हम लोग वेट कर रहे हैं। जहाँ हत्या हुई है वहाँ लड़की का निवास नहीं है, और आपके मीडिया के थ्रू मैं यही चाहता हूँ कि लड़की को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। जो उसकी हत्या है, दोषी को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए, और साथ में जल्द से लव जिहाद के अंदर कोई बच्चा नहीं जाना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है, मेरा भी बनता है, और दिल्ली पुलिस से निवेदन है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको लग रहा है पूरे दिल्ली के अंदर लव जिहाद जैसे नेटवर्क पूरे देश में काम? सर ये पूरी दिल्ली नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है। आप भी मीडिया कर्मी हो, आपको भी मालूम है, कोई ऐसी छुपा नहीं है। एक लैंड जिहाद और ये लव जिहाद, ये दोनों बिल्कुल बंद होना चाहिए। कितने साहिल घूम रहे हैं? बतेरे घूम रहे हैं सर, बतेरे घूम रहे हैं। तो ये कैसे रुकेगा? अब ये रुकेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, हर माँ बाप को बोलना पड़ेगा, बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये सबसे खतरनाक प्राणी है बच्चों के लिए। जो बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में है, अपने बच्चों को इससे दूर करो। बच्चा यूज़ करता है, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, अपने बच्चे के सामने खड़े हो, क्यों नहीं होते? अब अगर आप लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, बिल्कुल है सर, बच्चा है वो। किसी बच्चे का मर्डर हो, आपकी बेटी के साथ हो, मेरी बेटी के साथ हो, क्या फील करोगे? एक खरोच लगती है, डॉक्टर के सामने आंसू बहाते हो आप लोग। देश की बेटी है वो देश का बच्चा है जिसके साथ हुआ है। तो अब इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस से मैं निवेदन करूंगा आपके मीडिया के थ्रू कि दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। जल्द से जल्द फांसी की मांग ये लोग कर रहे हैं।